पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट, फॉर्मूला शीट, कोई भी नाम दे दो, अल्टरनेटिंग करंट का। तो मैं वहां ना लिख करके एसी को ऐसा बीच में लिखूं, तो ठीक है। हाँ भाई, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है जो इंडियन सिस्टम में फॉलो होती है? 50 हर्ट्स। कुछ फैक्ट्स भी साथ साथ लिख लेंगे ताकि ये एक चीट शीट बन जाए अपनी, कि बस ये रिवाइज करके चले जाएंगे। अभी पेंसिल से बनाना ना, फिर बाद में इसको फेयर करना, ठीक है? अभी आप जो भी बना रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ रफ, इसको जाके दोबारा करना, ठीक है? 50 हर्ट्स ट्रांसफॉर्मर का यूज करके हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, वोल्टेज को, तो हेंस करंट को, ठीक है? यहां पर करके एक लाइन लिखो, इन वन कंप्लीट साइकिल, in one complete cycle, power is only power is consumed by power is consumed by only resistance, only resistance, full stop. No power is consumed by a capacitor or an inductor, a capacitor or an inductor. ये लाइन लिख दी। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूं, वो मैंने यहाँ पे लिखवाई, ठीक है? XC is equals to 1 by omega C, XL is equals to ओमेगा L। इम्पीडेंस क्या होता है? Z, which is under the root R square plus XL minus XC whole square। नॉट नेसेसरली उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, ठीक है? वो स्क्वायर क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज लिखूं, अंडर द रूट V R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। इसके यहां पे लिखना लाइन जरा, इसके आगे साइड में थोड़ा सा करके, V यानी ये V, इस V के एरो मार के, इज द RMS वैल्यू, इज द RMS वैल्यू ऑफ माई फ्लो चार्ट चल रहा है इसी का, कॉपी करना शुरू करो इसको। V is the RMS value of applied voltage, सिंबल की नॉलेज बहुत जरूरी है यहां पर। VR क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली। VC क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस ओनली। VL क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ओनली।
ये तीनों की तीनों आरएमएस वैल्यू होती हैं। इसलिए कई बार ऐसा यहां पर लिखा मिलता है। ठीक है, मैंने अलग से लाइन में ऐड नहीं कराया, तो ये तीनों की तीनों आरएमएस वैल्यू है, बट अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटर एंड अक्रॉस इंडक्टर। अब पावर का एक जनरलाइज फॉर्मूला, पावर पावर का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। मैंने कहा था रिवाइज करके आना थोड़ा सा, नहीं तो ये चीज परेशान करेगी यहां तुम्हें। कॉस फाई क्या था? आर बाय जेड, पावर फैक्टर। ये एवरेज पावर है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। यहां पर तीनों की तीनों टर्म इंस्टेंटेनियस है। पावर के फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर आर एम एस, खाली ये फॉर्मूला भी तो होता है नॉर्मल। वैलिड है, बट वी स्क्वायर बाय आर वैलिड नहीं है। अब यहां थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ये पार्ट डीसी से अलग है। ठीक है, इसकी रीजनिंग दूंगा मैं अभी, साइड में एक रफ बना के इसकी एक रीजनिंग दूंगा, पहले समझो। ये आरएमएस है, अगर तुम मेरे बोलने से समझ गए तो लिख के रीजनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना समझ आ रहा है, ये ठीक है, ये इसके इक्वल क्यों नहीं है? क्वेश्चन, स्टूडेंट का क्वेश्चन, कि ये ठीक है तो ये ठीक क्यों नहीं है? जब कि हम लोग तो पढ़ते हैं इसको, डीसी में तो पढ़ते हैं। करंट जो है, क्योंकि आप एलसीआर इन सीरीज पढ़ते हो, पैरेलल नहीं पढ़ते, तो यहां जो भी बात चल रही है सीरीज के लिए चल रही है। सीरीज में क्या फिक्स रहता है पूरे सर्किट में? करंट। सीरीज पैरेलल में, सीरीज में करंट फिक्स रहता है, तो ये वो करंट है जो पूरे सर्किट में जा रहा है। बट यहां पर ये वो वोल्टेज है जो पूरे सर्किट के लिए यूज हो रही है, अग्रीड, बट ये एलिमेंट तो सिर्फ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये एलिमेंट सिर्फ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। यहां पर वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी ड्रॉप है वो आनी चाहिए, ना कि ये कौन सी वोल्टेज है जो पूरे सर्किट को दी जा रही है, जबकि लिखा किसके ऊपर है इसको? आर के ऊपर। क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी उतनी वोल्टेज ड्रॉप है जितना पूरे पूरे सर्किट को मिल रहा है? नहीं, इसलिए फॉर्मूला सही नहीं है। बट ये क्यों सही हो गया फिर सर? क्योंकि ईच एलिमेंट को, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टेंस को, इतना ही करंट मिल रहा है। करंट फिक्स है, वोल्टेज फिक्स नहीं है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। स्टिल स्टिल तुम्हारा मन करे कि नहीं हमें तो इसको यूज करना है, क्या डिफॉर्मेशन हो सकती है इसमें हमें बताओ, बट हमें इसको यूज करना है। तो मैंने क्या बोला, यहां पे कौन सी वोल्टेज आएगी? जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो यहां पे अगर आपको स्टिल यूज करने का मन है तो आप लिखो वी आर कॉमा आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर।
लेकिन ध्यान रहे, अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ पावर बता रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये टोटल इक्वल नहीं है, ये अलग हो गया, कॉमा लगा दिया मैंने। अगर Z रख दो बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला वैलिड होगा पावर के लिए। तो यानी कि अभी अभी एक ने कहा भाई V²RMS, अगर आप ऐसे ही कह रहे हो तो ये तो वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल ये वैलिड है फॉर्मूला, क्योंकि जो मैंने बोला उस थ्योरी के हिसाब से सही है। तो मुझे कुछ लिख के तो नहीं दिखाना, जो मैं बोल रहा हूं बात जा रही है दिमाग में, इसको अपने टर्म्स में बेटा लिख लेना। एक काम करते हैं, मैं जो अब कर रहा हूं वो रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूं। P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाय Z। मैं किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पावर के फॉर्मूले को V के टर्म्स में। जैसे आपने बोला सर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं बेटा इस चीज को, ठीक है ना। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं कि ऐसा अगर है तो यहां से भी निकल के आएगा। VRMS बाय Z, तो ये कितना हो गया, V²RMS बाय Z। कॉस फाई की जगह क्या लिख दूं, R बाय Z। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, V²RMS Z² इंटू R। ये लिख सकते हो आप, वो नहीं लिख सकते। ये प्रूफ कर दिया मैंने तुम्हारे सामने, ठीक है। क्यों वहां पर ये फॉर्मूला लिखना है, ये उसका प्रूफ है, ये उसका प्रूफ है भाई कि क्यों वहां पे लिखना है। कॉपी करो इसको। और अगर तुम्हारा मन करे ये देखने का कि सर इसको फिर ऐसे आपने डायरेक्टली लिख दिया, ऐसे कुछ प्रूफ है क्या इसके लिए भी है, ऐसा आई के टर्म्स में लिख दो, यही बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख दूं, IRMS इंटू IRMS कॉस फाई का फॉर्मूला क्या है, R बाय Z। वही दिमाग में चल रहा था कि ये रिलेशन तो कुछ नया ही आ गया, अब प्रूफ हो गया। तो पावर इन एसी में अलर्ट रहना है कि आरएमएस पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, और अगर आपको डीसी से कंपेयर भी कर रहे हो, इसके इधर बेटा पूरा फ्लो चार्ट चल रहा है, मैं एक कुछ फॉर्मूलेस प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो पावर एवरेज इज V²RMS बाय Z। तो यहां पे क्या लगा दूं, R अपॉन नीचे क्या Z²। रेड से भैया मैं कर दूं, ये पावर का फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में, ये पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म्स में तुम्हारे सामने है। अब मैं वहां से उठा करके इसको सीधा यहां पे रख दे रहा हूं, और मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, कर दूं रफ।
ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं डायरेक्ट इसको लिख देता तो रटने वाली बात हो जाती ना। एसी भी उठा दिया, कोई बात नहीं। अगर मैं एट रेजोनेंस बोल दूं तो एट रेजोनेंस z इज इक्वल्स टू r होता है। एक कंडीशन दे रहा हूं मैं एट रेजोनेंस, ठीक है। हालांकि मुझे भी रेजोनेंस की कंडीशन को अलग से खोलना है, बट एट रेजोनेंस क्या होता था, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी कैंसल होते थे, सिर्फ ये बचता था आर। तो इसका मतलब z इज इक्वल्स टू आर, कब कब एट रेजोनेंस। यहां पे आर स्क्वायर आ गया, अब इसके लिए, इस कंडीशन के लिए यहां आर स्क्वायर आ गया, तो एक आर से एक आर गया। अब मैं इसमें लिख सकता हूं कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर, सिर्फ अब लिख सकता हूं मैं। तब लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। मेरी बात को समझो, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मिस्टेक होनी ही होनी है, हर किसी से होनी है, और वो बच जाए पूरी कोशिश ये है। पहले दिमाग में जाए, उसके बाद कोशिश करो कॉपी में जाए। बेटा ये कौन सी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली। ये कौन सी वोल्टेज है भाई, किसी किसी को ये भी जानना होगा कि आपने इतनी सारी चीज लिख दी, इसका मतलब भी तो बताओ। ये क्या है, टोटल सर्किट में जितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया, टोटल सर्किट में, ये अक्रॉस सिर्फ रेजिस्टेंस ओनली। ये फिर इसके साथ कैसे है बताया ना, कि करंट तो सेम रहेगा, सीरीज है, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। अभी क्वेश्चन करेंगे तब तुझे आजमाने का मौका मिलेगा इन फॉर्मूलाज को। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज में लिख ही नहीं रहा हूं। ये किसमें बनाते थे रिएक्टेंस टाइप का, तीन रिएक्टेंस होती थी। ये किसके लिए था, 1/ओमेगा c के लिए। ये किसके लिए था, एक्सएल। ये किसका, एक्सी का। ये किसका, आर का। दिस एक्सिस इज ओमेगा। ये तो इंडिविजुअल जब प्योर केस कराते थे तब बात की थी ना, कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा ओमेगा पे, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। एक और बना लो इस पे यार। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। इसको लिख दो जेड, जेड एट
रेजोनेंस। जेड क्या है? इम्पिडेंस। हाँ, ठीक है। जब सबसे मिनिमम होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ग्राफ पे भी ये बात दिख रही है, ठीक है। अब अगर तुम्हें याद है तो तुम वो पीक वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज मेरे को बता सकते हो क्या क्या है बेटा, अगर तुम्हें याद है तो। आई आर एम एस, वी आर एम एस, आई एवरेज, वी एवरेज, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय √2 which is 0.707 आई नॉट। सिमिलरली यहां पे भी लिख लो, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? कुछ रिवाइज वाइज करके आए हो कि नहीं? 2/πI0 सेम। और तीसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, तो उसको तो लिखने की क्या ही जरूरत है, इतने ही तरह की वोल्टेज और करंट पढ़े हमने इस चैप्टर में, ठीक है। कर लो कॉपी। यहीं पे कहीं ऐसे लिख लो, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय जेड, ऑब्वियसली आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय जेड। ये पीक है, ये आर एम एस है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बच गई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस XL is equals to XC, Z is equals to R, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। बाकी चीज तो मैंने डिस्कस कर दी इस साइड पे। ये यहाँ पे भी ये वाली बात भी लिख लेना वहां पे उठा के, पावर इज इक्वल्स टू V²RMS। यही क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे गलती होती है भाई। आर ठीक है, लगभग हो गया भाई, सब हो गया। V0/Z, ठीक है, हो गया बस सब।
ये फॉर्मूला यहां के लिए वैलिड होगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय जेड, बट जेड अब कितना हो गया है, आर, तो जेड क्या हो गया, मिनिमम हो गया ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वी नॉट बाय आर, मिनिमम हो गया ना जेड, एक्सएल माइनस एक्सी नहीं रहा ना। वैसे मैंने पावर वहां लिख दी, पर पावर मैंने यहाँ एक ही जगह लिखी थी कंफ्यूज ना होने के लिए, कि पावर के फॉर्मूले फैले ना कई जगह, वहां मैंने डाल तो दिया पर पावर के सारे फॉर्मूले एक ही जगह हैं, और पावर हॉट टॉपिक है पिछले 3 साल में, ठीक है। ठीक है भाई, खत्म फॉर्मूला चार्ट। देख रहा हूँ और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, ऐसे तो ये भी उठा के वहां रख दो तो जेड को क्या लिख देंगे, जेड मिनिमम, और फिर आर डाल दो, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय जेड, और वी आर एम एस क्या हो गया, ये तो वही रहेगा, ये मिनिमम हो गया, मिनिमम होगा कितना हो गया, आर हो गया, ये एट रेजोनेंस है सब कुछ। अब इसीलिए मैंने कहा था कि इसको रफ में बनाओ, कुछ कहना बेटा, ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपके सामने सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, अब एटलीस्ट देख के लगाओ प्रॉब्लम्स। इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि आपको ये बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगे, एंड तक हो जाएगी, अभी नहीं होगा, एंड तक हो जाएगी, सिर्फ 2 मिनट आपको लगे ये बनाने में, प्लॉट करने में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत फॉर्मूला रिच है। दिख ही रहा है आप लोग को। चलो क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ 200 वोल्ट V is equals to 200 V पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा मैं यहां पे, ठीक है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ 200 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज, at 50 hertz is connected to a circuit of resistance, आप लोग पूरा लिखेंगे, to a connected to a circuit of resistance 1 ohm, 1 ohm and inductance 0.01 हेनरी। स्मार्ट नहीं बनना बेटा कि सिर्फ डेटा लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज में फंसाते हैं आपको। 0.01 हेनरी, फुल स्टॉप। what is the phase difference, what is the phase difference between the current, between the current and the EMF in the circuit, between the current and EMF in the circuit, ये है पहली चीज जो पूछी है उन्होंने। also find virtual current in the circuit, also find
virtual current in the circuit. पहले तो जितने सर्किट दिए तो उसमें से कौन सा सर्किट है ये? सिंपल, ठीक है, इट्स अ बेसिकली एलआर सर्किट। मैंने इन शॉर्ट क्वेश्चन के डेटा यहाँ पे लिख दिए। सो आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि एलआर सर्किट है। आंख बंद करके एलआर सर्किट के फॉर्मूले याद करो। अब तुम कहोगे आपने तो लिखवाया नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाया मैंने, सही बात है, लेकिन उनको रिड्यूस करके आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने कहा रफ में। कोई और फॉर्मूले डालना चाहे तो डाल सकता है भाई इसके अंदर। चले पीछे, कॉपी ओपी पलटो, फॉर्मूला देखो। वही कहूँ शांत कैसे। हाँ, मुझे तो कुछ और नहीं, गुड, मुझे तो कुछ और नहीं। 5 पूछ रहा है तो मुझे तो फेजर याद आ रहा है? मतलब ये आर होता था, एल क्या है बेटा, लीड करता है लैग करता है? वोल्टेज कोई नहीं बताएगा, सब गुमनाम है। तो रेजिस्टेंस भी लीड करेगा ना। ये एक्सएल है, ये जेड हो गया, ये इधर आया तो ये इधर जाएगा, ये वेक्टर हुआ करते थे, मैंने सब बताया हुआ है, लेकिन याद आएगा नहीं। यही तो फेज डिफरेंस था, tan फाई निकालने को बोला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आंसर आपके सामने है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपके पास आर तो है, खुशी मनाओ एक्सएल नहीं है। एक्सएल कैसे निकलता है? ओमेगा एल से, फिर ओमेगा नहीं है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ठीक है। फेजर डायग्राम से सोचने की कोशिश करोगे ना, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी। बेटे चलो कुछ नहीं, करो करो। तो एक्सेल कितना हो गया? 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50। रेजिस्टेंस कितना दिया है? कितना दिया रेजिस्टेंस? दिया है नहीं दिया है? 1 ओम दिया है, 1 ओम दिया है। 2 पाई एफ इंटू एल, एल कितना दिया है? 0.01 हेनरी, 0.01, तो ये हो गया 0.01। 100 नीचे ले लो, ये तो कट गया सीधा सीधा, पाई बच गया। ओ हो, पाई बच गया भाई। 10 फाई इज इक्वल्स टू पाई। अब आप में इतनी नहीं है हिम्मत कि आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो आप इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि आप आईसीएससी से अगर हो आप में से कोई, तो वो सीधा डालेगा कैलकुलेटर में 10 इनवर्स पाई इज इक्वल्स टू फाई आंसर, वरना आप लोग यहाँ छोड़ दो। ठीक है, देखो ठीक है बेटा, कोई परेशानी? पहला पार्ट निकल गया। सेकंड क्या पूछा है? वर्चुअल करंट। ये कौन सी बला है भाई? ये क्या चीज है? शायद से जो भी करंट परेशान करे वो आरएमएस है। हाँ वही तो लिखा है ना। और ये कौन सी वोल्टेज है? ये कौन सी वोल्टेज है? कल भी बोला था कि जो प्रेशर नहीं मालूम वो गेज प्रेशर, और जो वोल्टेज नहीं मालूम वो आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, कितना ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूं मैं तुम्हें। चलो, आई आरएमएस निकालना है, वर्चुअल इफेक्टिव आरएमएस, ऑल आर सेम थिंग। ठीक है बेटा, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस। देखो तो इससे फॉर्मूला यार इस साइड लिखा था, वी आरएमएस बाय जेड, और अगर रेजोनेंस होता तो यही जेड किस में कन्वर्ट हो जाता? आर में। शाबाश, यहाँ पे डेटा डालो भाई। पर सर जेड क्या डालें सर? है? ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या जी? इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको।
सर लेकिन यहाँ तो सर मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से नहीं निकलेगा क्या? एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ट्रायंगल तुम्हारे लिए तिजोरी थी। एक्सेल कितना निकला? पाई। अभी अभी निकला है। आर कितना था? 1। अब कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है भाई। ये जो भी निकले उसको यहां डालो। ये तुम्हारे पास 200 दी हुई है, रूट रूट में फंस जाओ तो फंसो, मैं आंसर लिख दे रहा हूं 60.67 एम्पेयर। ठीक है, ये आंसर। अब तुम सोचो कि पाई का रूट और ये सब क्या, रूट कहाँ है वैसे तो कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, डन। प्रॉब्लम एक कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया? कैलकुलेशन में फंसे कुछ नहीं फंसे, बाकी सब समझ आया। डेटा पुट करने तक सब समझ आया, बस वहां तक आना चाहिए। उसके आगे मुझे पता है तुम 2 4 8 कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे। इसीलिए पता है मैं जूनियर क्लासेस लेता ही नहीं हूँ। जूनियर कई बहुत सारी इंक्वायरी आती है यहाँ पे, मैं लेता ही नहीं। क्योंकि जब बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया कि आपको साइंस दी जा सकती है, इसका मतलब आप बेसिक कैलकुलेशंस में अच्छे हो, और मेरे से बेसिक करवाना मेरे बस का नहीं होता। देखो मैं कैलकुलेशन ज्यादा यूज नहीं करता, सीधा जा डाला बस आंसर। ठीक है ना, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं तुम लोगों पे। ठीक है, इसलिए मैं उन टीचर्स को सल्यूट करता हूँ जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं भाई। हेड्स ऑफ टू देम। आसान नहीं होता बेटा, तेरी तो छोटी बहन है, ट्राई कर। ठीक है, एलआर सर्किट लिखो, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस। चलो क्या भाई, बोल क्या रहे हैं, बना ही देते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगे देखने में, तो लिखने की वजह सर बनवा दो, है ना। एल आर सोर्स, पर इस बार जो वोल्टेज दी है आपको वो दी है 283 साइन 314 टी। ठीक है, अब कह रहा है कि इस सर्किट में जो करंट मिला है ना, उस करंट की वैल्यू भी बता दे रहे हैं। किससे नापते हैं करंट एसी सर्किट में? किस चीज से नापते हैं, किस डिवाइस से? सबसे पहला ही नाम लिखा था आज फ्लो चार्ट में, हॉट वायर एमीटर। ठीक है, अब उससे जो नापा गया करंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो दिया हुआ है साइन 314 4 साइन 314 टी -π/4। ये करंट है, मिक्स मत कर देना, डेटा अलग अलग है। ये करंट नापा गया। द करंट इज फाउंड टू बी दिस इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इसका और इसका। क्वेश्चन, ट्राई। बचपन की तरह करो क्वेश्चंस को, सबसे पहले गिवन डेटा लिखा करो। ठीक है, तुम्हें जितने भी गिवन डेटा दिख रहे हैं इक्वेशन के थ्रू निकाल के उसको एक साथ लिखो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। एसी के लिए ये काम मस्ट है।
करो करो, ट्राई करो, ट्राई जरूर करना एक बार। रुक गए अभी तो कर ही देंगे। गिवन डेटा लिखो सबसे पहले। चलो एक एक गिवन डेटा पूछूंगा मैं सबसे, एक एक सबसे पूछूंगा। शानवी मुझको बताएगी। दिख रहा है बेटा? टेढ़ा हो गया होगा थोड़ा। नहीं सही है, काम चला रही है। नहीं दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वो 2 मिनट रुक जाओ, वो हो जाएगा। कॉल भी नहीं काट सकता मैं, है बेटा? हाँ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ, उम्मीद कर रहा हूँ। वी नॉट कितना है यहाँ पर, ईशान भी बताएगी। 283। तो बच्चा तुम बताओ, ओमेगा कितना है यहाँ पर? गलत बोलो कोई बात नहीं, गलत बोलो। कम इक्वेशन क्या थी? ए साइन ओमेगा टी 314। अटक गई क्या हमारी बच्ची? एक सेकंड बेटा। आई नॉट कितना है इशिता? और खुद से मैं सबसे आसान सवाल कर लेता हूँ, फाई कितना है? पाई बाय 4। ठीक है, इतना तो हमें दिया हुआ है। एलआर सर्किट है भाई, एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट का फेजर बनाओ जरा। अभी अभी बनाया था ना, अभी अभी बनाया था ना। ये ये जेड, ये एक्सएल, ये आर, ये फाई, ये कितना दिया है? पाई बाय 4, यही दिया है पाई बाय 4। दिख रहा है बेटा? पाई बाय 4 कितना डिग्री हो गया? 45। थोड़ा फास्ट रहो इन चीजों में भाई। 1045 कितना होता है? 1। और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्सएल बाय आर। डायरेक्टली वो चिल्ला के आपको बोल रहा है कि एक्सएल यहाँ पे आर के बराबर है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको क्वेश्चन में, वो उसने दी है आपको। ये देखो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि ओमेगा एल की वैल्यू आर के बराबर है। अब और क्या कर दे भाई वो, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी? 314। लेकिन इससे भी कुछ खास निकलेगा नहीं अपना, कॉपी तो कर लो। अब थोड़ा दिमाग लगा लोगे क्या? क्या पूछा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। कोई तो और लगाओ बेटा फॉर्मूला, यू नो। वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, दोनों पता है अपने को। वी नॉट और आई नॉट पता है दोनों, है? बोल शानवी। अंडर द रूट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूं? हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर प्लस राइट माइनस एक्सएल है, हाँ, सी स्क्वायर। वेरी गुड, करो प्रोसीड करो। सही लिखा है फॉर्मूला? फॉर्मूला सही लिखवाया इसने? सी तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा मुझे कोई बात नहीं, मुझे लगा रेजोनेंस वाला लिखवा दे। ठीक है, तू तू सही है, सही लिखवाया भाई उसने, बिल्कुल फॉर्मूला। रोने लगते मैंने। एक्सेल कितना? ओमेगा एल। और ओमेगा एल कितना? आर। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। मतलब ये क्या है अंदर? 2 आर स्क्वायर, यानी √2 आर।
इज इक्वल्स टू यू नो आई नॉट, यू नो वी नॉट। भाई आर की वैल्यू बता दो मुझे यहां से, आपको सारी वैल्यूज पता है। कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पड़ेगी जरूरत। अब तो बस कैलकुलेशन है ना, और तो कुछ नहीं। 1.414 बेटा। 414 √2 की वैल्यू, भाई मैं थोड़ा सा क्यों ही हेल्प करूं। वी नॉट कितना है, 283, 0.707। आई नॉट कितना है 4, 283/4 है क्या, 50 है, कुछ इधर उधर हुआ डेसिमल है। तो मैंने ये कर दिया, ये रूट हटा के इधर भेज दिया भाई, स्क्वायर। ठीक है ना, अब डील कर लो। आर इज इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेट कर लो, मैं आंसर लिख दे रहा हूं सीधा, 50 ओम है। आर इज 50 ओम। अब इस 50 ओम को उठा करके कहां रखूं, यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी, कोई नहीं दोबारा देख लियो बेटा। तो 50/314, 0.16 हेनरी। ठीक है, लगे हो कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चे, करो करो। 50 बेटा, ये कैलकुलेट करके आएगा 5005.6, ये पूरा डेटा कैलकुलेट करके। और फिर तो क्या, 2 से डिवाइड करना है और रूट करना है उसको, तो उसके लिए तो उसमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। 5005.56 है। इतने को कैलकुलेट आ गया बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कैसे बता दूं, कितना सही बोला इन लोगों ने। लॉजिकल माइंड तो है, देख, मेहनत ही नहीं करते बस ये लोग। चलो ठीक है, LCR सर्किट बनाओ इसकी, इस सर्किट की जगह जो ऊपर दिख रहा है तुम्हें, इसकी जगह बस कुछ नहीं, एक C और लगाओ, एक नया सर्किट बनाओ। ब्लू से नहीं करेंगे, ब्लैक से करेंगे। हाँ हाँ बेटा, एल का फाइनल आंसर कितना बताया था मैंने भाई, 0.16 हेनरी बेटा।
2 हेनरी 1 माइक्रोफेराड, न्यू क्वेश्चन है भाई, रेजिस्टेंस इज 1000 ओम, एलसीआर सर्किट दिया हुआ है और सोर्स दिया है 100√2 साइन 1000 वोल्ट। हाँ हटा दिया बिल्कुल, ऑब्वियसली होना चाहिए नहीं होना चाहिए भैया, बात तो सही है, वी वोल्ट, ठीक है। आपको बताना है बहुत छोटी सी चीज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across each element। हाँ हाँ बोलो, क्या स्टार्ट नहीं हो रहा है? अच्छा, तो आप ये देख लिया करो कि किसका एक्सेल बड़ा है किसका एक्सी बड़ा है, ठीक है ना। पीछे के फॉर्मूले भूल गई क्या? आज जो है वो तो लिखे, उसको देख। कॉपी क्यों नहीं डाल के लाई? कैसे गया टेस्ट, कैसे गया? अच्छा नहीं गया, लाई क्वेश्चन पेपर। देखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल करना है। मैं एक काम कर देता हूँ, जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए कुछ कर देता हूँ। श्योर, एक्सी मालूम है ना, 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, एक्सेल बड़ा है। देखो बेटा, कुछ नहीं, सबसे पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर वी आर इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, वी एल इज इक्वल्स टू आई एक्सएल, वी सी इज इक्वल्स टू आई एक्सी। इन फॉर्मूले से ये तुम्हारे फाइनली यूज होंगे, ये जो मैंने तुम बता दिया। अब तुम ये सोचो कि आई कौन सा है, ऑब्वियसली मैंने फॉर्मूला शीट में बता दिया था कि आरएमएस होता है, तो बार बार तो क्या ही लिखोगे तुम लोग। आरएमएस, अब आपके पास अननोन क्या है? सारी चीज अननोन है, कैलकुलेशंस हैं बड़ी, आई आरएमएस है ही नहीं आपके पास, चाहिए? बाकी तीन वैल्यूज तो आपके पास हैं, आपके पास क्या नहीं है? देखो आर है आपके पास, देखो आर है आपके पास,
एक्सएल है, हाँ है, क्योंकि ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा तो ये रहा और एल वो रहा, तो ओमेगा यानी ये भी आपके पास एक्सी है, हाँ 1/ओमेगा सी होता है, तो सी तो वो रहा, ओमेगा ये रहा, तो ये सब तो है, क्या नहीं है, IRMS नहीं है, तो ये निकल गया है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब IRMS निकालने का तरीका, Z, अब क्या नहीं है, Z नहीं है, तो शायद खाली Z की वैल्यू तो बच्चे नहीं है मेरे पास। हाँ तो ऐसे ही किया, बिल्कुल किया तो ऐसे ही जा रहा है ना, देखो देखो हम Z निकाल रहे हैं, तो तुमने क्या बेटा, देखो ये जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, आप वेक्टर एडिशन ले रहे हो, और ये वैल्यूज, ये इसकी वेक्टर वैल्यू है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। आपने क्या किया है, आपने एक्सएल माइनस एक्सी और आर और ये जेड, तो एक्सएल माइनस एक्सी आया, ये जेड आपने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और ये जितनी जितनी वैल्यू है वो आपने ध्यान रहे ये वेक्टर है, हम यहां मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट मस्ट बी स्केलर, सो स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तुम सही जा रहे हो, थोड़ा सा सोचो, बस इसका क्या निकाल देना है, इसकी इसका लेंथ और पाइथागोरस, ठीक है, तो पास में हो, ये देखो अन्य टेढ़ी बैठी हुई है नव्या, हाँ अभी ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रही है मेरी बात? ये बस ये निकालना है मॉड जेड, ये कैसे निकल जाएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, यहां से मुझे z निकल जाएगा, VRMS, हम्म मैं मना ही नहीं कर रहा, कर सकते हो, आंसर आना चाहिए, मैं आंसर तो भी मैंने भी नहीं निकाला तुम्हारे सामने, मैं तो बस बता रहा हूं अप्रोच कैसे करना है, ये तीन फॉर्मूले आने चाहिए हमारे पास इंडिविजुअली। हाँ क्या बोला अभी, तू बोल रही है जो VRMS का है, VRMS नहीं है लेकिन V नॉट तो है, VRMS इज V नॉट रूट टू, ये पूरा का पूरा ही दे रखा है तुझे, ठीक है, क्या वो जरा फॉर्मूला से देख के बता दो, क्या बेटा RMS और पीक का रिलेशन, VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट बाय रूट टू होता है, या मल्टीप्लाई बाय रूट टू है, बाय रूट टू है ना, हाँ बाय रूट टू बेटा, अरे पीक और RMS का रिलेशन बाय रूट टू, तो यहां पे क्या हो गया 100√2, ये V नॉट है ना, बाय रूट टू से रूट टू कैंसिल, VRMS 100, न्यूमरेटर खत्म, न्यूमरेटर आ गया, तुम कैलकुलेट करते रहो, मैं इसकी बात सुन रहा हूँ, V नॉट बाय R,
एट रेजोनेंस कंडीशन पे लिखा है सब कुछ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पे। मैं कह रहा था तुम करते रहो, ये एंड में अटकती है कई बार, कोई बात नहीं, ठीक है। वेल ट्राई इशिता, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये मैंने बता दिया, मुझे अब ये निकाल के बता दो। अब कैलकुलेशन है बस इसमें। हाँ बेटा करो, कैलकुलेटर यूज करो ना, डोंट वरी, तो बोल रहा हूँ यूज करो। क्या वैल्यूज? ठीक है, स्मॉल वैल्यू आ रही है, नेग्लिजिबल तो नहीं, वैल्यू लिख लो, मैं टोटल वैल्यू बता दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है पूरे को, इसको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, 0.0707 एम्पेयर, ठीक है। आई नो ये बड़ी वैल्यू, ये बड़ा डेटा है, लेकिन फिक्स करने तक तुम पहुंच गई। मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन मेरा टास्क नहीं है, आप वहां तक पहुंच गए कि यहां जहां डेटा हम डाल सकते हैं, वहां मेरा रोल खत्म है पिक्चर में, फिर तुम्हारा रोल शुरू है। 10⁻⁻6 2 हेनरी 1000 ओम। अब परेशान ना होते हुए बच्चों, खाली इसको आगे लेके चलो, कैलकुलेशन में अपना टाइम खराब करोगे। तो वो तो हो ही गया, खैर अब तो आ ही गया, सब कुछ आ गया। वी आर, वी एल, वी सी, वी आर कितना हो गया 0.0707, आर कितना 1000, कितना आ गया 70.7 ओम। वीएल कोई बताए मुझे, और वीसी बताओ भाई। आपने आई आर एम एस इंटू एक्सएल ही किया है, आई आर एम एस कितना है ये पूरा का पूरा, एक्सएल कितना है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 1000, और एल कितना है 2, कुछ और कर दिया क्या मल्टीप्लाई? नहीं, सी में होता है, वो सी में होता है बेटा, वो ओमेगा 1/ओमेगा सी होता है, क्या कह रहे हो? ओमेगा एल क्या लिख दिया इसमें मेरे को दोबारा बता। एक्सएल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल, होता नहीं है ये, गलत हुआ है बेटा, गलत हुआ है, एक्सएल इज ओनली ओमेगा एल, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। मैंने ये ऐसा लिख दिया था क्या वहां पे? अच्छा चलो हो, कोई बात नहीं, ठीक है। वीसी कितना आ रहा है बेटा 70.7, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कैलकुलेशन है 141.4 वोल्ट। मैं खाली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं अप्रोच सीख रहे हैं कि अब ऐसे में सिर्फ जल्दी सॉल्व कर देता इसको, कोई बात होती, मैं बता रहा हूं सोचो कि ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब फंस गए। अच्छा, इसको हमेशा बनाने की कोशिश किया करो, इससे तुम्हारा जरूर, क्योंकि वो तुम्हें परेशान एंगल देके करेगा और एंगल से निकाल लेगा ये बाहर तुम्हें, ये तुम्हें तुरंत एंगल से बाहर निकाल लेगा। याद करो नव्या, फेजर की मैंने एक डेफिनेशन तुम्हें बोली थी, लिखवाई नहीं थी, कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को ज्योमेट्रिकल आसान बनाने के लिए फेजर्स यूज करते हैं। तो देखो ज्योमेट्री में आसान बना रहा है ये, हमें ये पाइथागोरस से z निकाल दे रहा है। वो बात ध्यान रखो तुम शानवी, वो जो तुमने सीधा ऐड कर दिया था वो वेक्टर एडिशन है बेटा, हमें यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसने सीधा यहाँ पे जो वैल्यू आई थी सीधे इसको यूज कर ली थी। हाँ पाइथागोरस लगी ना सिंपल, ट्रायंगल लॉ में भी तो ऐसे ही होता था,
11th के सेकंड चैप्टर की गलती यहां पे भी परेशान कर रही है, क्या कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दोनों में देता हूं, अच्छा है। हीट का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? ये सारी चीजें हीट तो क्रिएट करती हैं, पर हीट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तुम लोग को? ये तो करंट से रिलेटेड हो गया, बिल्कुल सही लगाया तो सही है, पर मेरे कहने का मतलब थर्मोडायनामिकली हीट का कोई फॉर्मूला याद है तुम्हें? एक फॉर्मूला होता है, सबको मालूम होगा। चलो पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इस चीज को, ठीक है, हिंट करूंगा। एक एलसीआर सर्किट बनाओ दोबारा, यहां बना लेते हैं। तो 0.1803 हेनरी इंडक्टर की वैल्यू, 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर की वैल्यू, और 1000 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू। और फिर कह रहा है कि सर्किट में एक वोल्टेज है, 20 वोल्ट दिया गया है इसको, और 50 हर्ट्ज। हो सकता है ऐसा है वो लिख दे एलसीआर सर्किट में, हो सकता है क्वेश्चन के थ्रू बोल दे। अगर वो बोल दे तो ये कौन सी वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है। 750 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नॉट 50, 750 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कुछ बहुत बड़ा गुणा भाग कर दिया तूने तो। कैलकुलेट, घर जाके इसी इंटेंसिटी के साथ चीजों को दोबारा चेक करियो। बात यह है कि इस इंटेंसिटी से तुम अकेले में नहीं पढ़ते ना। देखो यहाँ पे आधे आधे पेज की गुणा भाग कर डाल रहे मल्टीप्लीकेशन। कैलकुलेट द टाइम in which the resistance will get heated by 10 डिग्री सेल्सियस। देखो अब मैं, मेरी हेल्प चाहिए होगी इस क्वेश्चन में। विल गेट हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हिंदी में बोले तो वो बोल रहा है कि आप उतना टाइम बताओ जिसमें जो रेजिस्टेंस का मटेरियल है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, ऐसा कितने टाइम में होगा। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन और साथ में एक चीज दी है क्वेश्चन में, अगर ये नहीं देता, अगर ये चीज ये नहीं देता तो हम शायद ईशानवी आई स्क्वायर आर टी से जाते और वहां से टी से टाइम निकालते। तो तुम्हारा होमवर्क है, एक बार तुम इसको वहां से ट्राई करना, मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है मटेरियल की स्पेसिफिक, मटेरियल की हीट स्टोरेज कैपेसिटी, ये कितनी दी है? 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। ये तो नई चीज है हमारे सामने जो आ रही है सर, ऐसा। ये क्या दिया है? हीट कैपेसिटी, इसको लिखना हीट कैपेसिटी।
हाँ कितना लिखा एंड में 10, देखो फंस जाओगे वहां पे अगर तुम उसके थ्रू जाओगे। टेम्परेचर कहाँ डालोगे वहां पे? टेम्परेचर का कोई है? टी टाइम है वहां पे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में टी टाइम है, टेम्परेचर डालोगे कहाँ पे? टेम्परेचर डालने कोई फॉर्मूला ही नहीं है वहां पे। फंस गए? ठीक है। अब क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन है कि टाइम, कितना टाइम लगेगा इस भाई साहब को 10 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, ये है क्वेश्चन। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और तुम्हें थोड़ी सी एक, हाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा बताते हैं जो तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। एक तरह की हीट होती है जिसका नाम होता है MC डेल्टा टी। ये तो सुनी हुई है यार तुमने, सेंसिबल हीट बोलते हैं उसको। मास कभी नहीं दिया है, यूनिट मान के हटा दो। यहाँ मास्क ना तो दिया है ना तो पूछा है, एम परेशान करेगा, हटा दिया, यूनिट मान के हटा दिया। सी दिया है, दिया है। डेल्टा टी दिया है, दिया है। सारी परेशानी की जड़ ये है। अब ये कैसे निकालेंगे? टाइम बताना है। हीट, क्यू क्या है? बड़ी बढ़िया भाई, बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि कई बार मैं चीजें बतानी भूल जाता हूँ तो और लोग उनको समझ नहीं आएगा। क्यू क्या है? हीट। सी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। डेल्टा टी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन मुश्किल आएगा, पर पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा क्योंकि ये दिमाग तो लगवाएगा। अब क्यू कहां से लाएं? हमारे पास तो कुछ और है। एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या है? हीट अपॉन टाइम होता है ना, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, जनरल फॉर्मूला। Q इज इक्वल्स टू P इंटू टी। Q तो C डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P इंटू टी। मसाला तैयार कर रहा हूं, आगे काम तुम्हारा है, अचार तुमसे बनवाऊंगा। मसाला तैयार कर दिया मैंने। C डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, आ गया टेम्परेचर और टाइम एक इक्वेशन में। ये मेहनत करनी पड़ेगी वरना आ ही नहीं रहे थे। अगर मैं जूल्स वाला लगाता तो टेम्परेचर नहीं है मेरे पास। ये हीट स्टोरेज कैपेसिटी है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। सी कहां डालते बच्चे फिर? हीट कैपेसिटी है, हीट और हीट कैपेसिटी में फर्क होता है, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये है कितना हीट बॉडी के अंदर है, और ये मटेरियल कांस्टेंट है। जैसे F इज इक्वल्स टू के एक्स में के क्या होता है? मटेरियल। ये मटेरियल के करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने डेल्टा आर इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी पढ़ा। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, जिसका टेस्ट आ रहा है वो याद करो, ये सब है उसमें। अल्फा, अल्फा क्या होता है? मटेरियल कितनी तेज हीट का टेम्परेचर से सेंसिटिव है, ऊपर जाएगा टेम्परेचर कितनी जल्दी। तो ये जो वैल्यू है ऐसे सी है। यस, क्यू इज द हीट, सी इज द हीट कैपेसिटी। हाँ बेटा एक सेकेंड बस। हाँ भाई, मैं जैसे जा रहा हूं तेरे को उससे उल्टा सोचना है एक बार, कि मैं, अब तू जरा सोच और लिख के एक बार दे मेरे को, मतलब मैं आई अप्रिशिएट, एक बार लिख के दे कि टाइम और टेम्परेचर एक साथ आ जाए। क्योंकि वो बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए उतना टाइम बताओ। अब वो तो हम निकालेंगे ना, अब मैं कह तो रहा हूं मसाला बना रहा हूं, कोई भी यूज कर सकते हो। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? टाइम। तो टाइम क्या हो गया? सी डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 10 इंटू 10 अपॉन क्या? पावर। बस मुझे ये निकल जाए तो मेरा ये आ गया आंसर, मुझे ये निकालना है। तो एक बार करना, मेरे को देखना है, और हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। पावर के लिए मैंने एक अलग फॉर्मूला इस कॉर्नर में लिखवाया था, वो लगाओ।
वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय जेड इंटू आर, जेड स्क्वायर था। देखो भाई जरा तो, सही है, ठीक है चलो। अब जेड निकालो बेटा, डेल्टा टी 10 है भाई। मैं एक बार स्टूडेंट की बात को सुनने लग गया, सुननी भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ईशानवी, ईशानवी बिल्कुल सही जगह पहुंची है। मैं तुम्हें पहुंचाता हूं जहां वो पहुंची है। पावर का फॉर्मूला क्या बोला भाई ईशानवी? वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर। सब ठीक है। अब फंस गए, फिर जेड नहीं है, अब फिर फंस गए। मैं अभी यूं ले जा रहा हूं, सब निकाल सकते हो, मैं यूं ले जा रहा हूं और फिर वापस इसी रास्ते पे खींच के लाऊंगा यहाँ पे। ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना। टाइम बता दिया 50, चेक करता हूं। बिल्कुल गलत है बेटा। अब ये क्यों गलत है मेरे को सोचने को, मेरे क्लास के बाद जरूर, ठीक है ना, हम इस पे वेरीफाई करेंगे। हाँ जेड कितना? मैं, हाँ कैलकुलेशन तो है बेटा, क्या करें, 12th क्लास भी तो है, इसके बाद स्कूल भी तो खत्म है। आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का स्क्वायर, इससे जेड निकलेगा, खाली जेड, फिर उसका स्क्वायर करना। खैर ये स्क्वायर रूट से हटा सकते थे, अरे ये स्क्वायर है ना और ये रूट है। अब बताओ आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है? मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं सबके आगे, सबको मालूम है। मैंने बोला गिवन डेटा लिखो, 1000 ओम। कैपेसिटर कितना? 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5 फेराड। एल 0.1803 हेनरी। इधर का काम हो गया। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज। इतना डाल के जेड आ जाएगा तुम्हारा। जेड की वैल्यू 834 आ रही है, 834 है भाई। 100, एक सेकंड कुछ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, रेजिस्टेंस की, बच्चों बच्चों बच्चों, रेजिस्टेंस 1000 नहीं 100 रखना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा भाई। 100 रखना रेजिस्टेंस, माय बैड है। इतनी जल्दी थोड़ी हीट हो जाएगा, इतनी जल्दी हीट 5 सेकंड, मतलब क्या बोला तूने 5 सेकंड? अच्छा नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। 834 पावर वी स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर अपॉन 834 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है? आर कितना है? 100। पावर की वैल्यू आ रही है 0.0575 जूल्स पर सेकेंड, ये पावर आया है। ये क्वेश्चन इस बार, ये वाला क्वेश्चन आने जा रहा है इस बार, मैं तुम्हें लीक कर रहा हूँ पेपर, जेई जेई में आने वाला है क्वेश्चन। अब एनटीए एनटीए मेरे पे बैठक तो नहीं करेंगे, लीक कर दिया मैंने। कोई नहीं, तेरे बोर्ड में आ जाएगा।
हाँ वो हो गया ना। और ऐसे ऐसे कुछ करके तो हम वो नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेशन और कैलकुलस। लगा लो, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया था, वो दे दिया मैंने, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। तो आपने दे दिया ना, मैं पेपर में थोड़ी ना तो लिख ऑफ कोर्स इतना टाइम भी तो नहीं मिलेगा तुम्हें, अभी तो आराम से कैलकुलेट कर सकती है। इसीलिए तो बोलता हूँ ये जाके घर पे करना है ना इसको कैलकुलेट, टाइम लेके। अभी अगर मैंने इसको इसका कैलकुलेशन टाइम तुम्हें दिया ना, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, प्रॉब्लम ये है, बात को समझो। और तुम लोग की हाथ तो क्या कैलकुलेटर पे भी स्पीड नहीं है, कैलकुलेट। कैलकुलेटर पे हाथ ऐसे चलना चाहिए, लेकिन अब फायदा नहीं, अब हाथ हाथ ऐसे चलाओ, क्योंकि स्कूल में नहीं आना। अच्छा है वो। अच्छा बस 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 बस, ये देखो, अभी जबकि मेरे को और क्वेश्चन रह दो, अरे यार क्वेश्चन कराने थे। चलो, ये यहां डाला, कितना टाइम, 348 सेकेंड आएगा आंसर, भैया आंसर भी दे दिया। आप मेरी प्रॉब्लम समझो, हम लोग को मैं कैलकुलेशन करने का टाइम ज्यादा दिन नहीं दे सकता, मेरे को और क्वेश्चन भी कराने हैं। अब एक क्वेश्चन डाल के मैं होमवर्क दूंगा, और इसके साथ एसी यानी फर्स्ट बुक फिनिश्ड। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं तुम लोग को। चलो एक दो क्वेश्चन और है, चलो ट्राई करते रहना, बोर तो क्या है। स्टॉप कर दे बेटा तो उससे।